अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2.4 किलोवाट्स सोलर सिस्टम के बारे में, जो कि कराची पाकिस्तान में एक घर की छत पे इंस्टॉल किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 12 सोलर पैनल्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से 4 बड़े 300 वाट्स के सोलर पैनल्स हैं और 8 छोटे 150 वाट्स वाले सोलर पैनल्स हैं। तो ये जो 300 वाट्स वाले 4 सोलर पैनल्स हैं, इन्हें आपस में पैरेलल कनेक्शन के साथ कनेक्ट किया गया है, यानी तमाम जो सोलर पैनल्स हैं उनकी पॉजिटिव वायर्स को आपस में मिला दिया गया है और तमाम की नेगेटिव वायर्स को आपस में मिला दिया गया है। 300 वाट्स के सोलर सिस्टम जो होते हैं ये 24 वोल्ट्स के बैटरी बैंक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इनके साथ 2 बैटरीज़ मिलाकर लगाई जाती हैं। और यहाँ पर जो इन सोलर पैनल्स के लिए वायर यूज़ किया गया है वो 12 mm के साइज़ का है, जो यहाँ से सोलर पैनल्स से लेकर बैटरीज़ बैंक तक, और जो इन्वर्टर है हमारा सोलर का 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, जिसके साथ इन सोलर पैनल्स को अटैच किया गया है। तो उसके लिए 12 mm का वायर्स यहाँ से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो सामने आपको छोटे सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं, ये तमाम 150 वाट्स वाले सोलर पैनल्स हैं। तो ये चूँकि 12 वोल्ट के बैटरी बैंक के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, तो इन्हें हमने आपस में सीरीज़ कनेक्शन के ज़रिए मिलाकर 24 वोल्ट के लिए तैयार किया गया है, ताकि ये भी 300 वाट्स वाले सोलर पैनल्स के साथ मिलकर काम कर सकें। तो सीरीज़ कनेक्शन का तरीक़ाकार ये होता है कि एक सोलर पैनल की जो पॉजिटिव वायर है उसे दूसरे सोलर पैनल की नेगेटिव वायर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह दोनों सोलर पैनल्स के जो वोल्ट्स हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, और इस तरह से ये 24 वोल्ट का सिस्टम बन जाता है। और यहाँ पर जो 8 सोलर पैनल्स हैं ये 150 वाट्स के हैं, तो इन्हें आपस में मिला दिया गया है। तो ये तकरीबन 1200 वाट्स का ये सोलर सेटअप है। और सामने जो 4 सोलर पैनल हैं वो भी 300 वाट्स वाले हैं, तो उन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी आपस में जुड़ने के बाद 1200 वाट्स बनते हैं। तो ये तमाम सोलर पैनल्स मिलकर टोटल जो है वो 2400 वाट्स का सेटअप बनता है, जिसे हम 2.4 किलोवाट्स कह रहे हैं। तो ये जो सोलर पैनल्स हैं इन्हें कराची पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी अरसे से ये ज़ेर इस्तेमाल हैं और बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट है। और इस पूरे घर में, जो कि 3 मंजिला घर है, 3 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग के, यहाँ पर सोलर पैनल्स ही के ज़रिए पूरी बिजली इस्तेमाल की जा रही है। आइए मैं आपको सीढ़ियों पर से जो वायर गुजारा गया है वो दिखा देता हूँ। तो वायर को गुजारने के लिए ये किया गया है कि फ्लोर में ड्रिलिंग के ज़रिए सुराख कर दिया गया है। आप देखें ना, ऊपर से वायर आ रही है और ये नीचे सुराख करके इसे गुजारा गया है, ताकि वायर की जो लेंथ है वो कम से कम रहे। तो हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरे के अंदर इन्वर्टर और बैटरीज़ को रखा गया है। तो आइए मैं आपको इन्वर्टर और बैटरी बैंक भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ग्रिड की पावर है, या जिसे हम मेन सप्लाई कहते हैं, या कराची में के इलेक्ट्रिक बिजली सप्लाई करता है, उसे बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। हफ़्ते में सिर्फ 2 या 2 घंटे के लिए, 2 या 3 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बाकी तमाम का तमाम घर जो है वो सोलर सिस्टम पे ही 24 आवर्स के लिए इस्तेमाल 24 आवर्स इस्तेमाल होता है, यानी 24 घंटे यहाँ पे सोलर सिस्टम के ज़रिए ही बिजली इस्तेमाल की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये जो बैटरीज़ नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली सेल कहलाती हैं, और हर एक जो सिंगल सेल है 2 वोल्ट का है
और यहाँ पर आपको टोटल 12 सेल नज़र आ रहे हैं जिन्हें आपस में कनेक्ट करके ये 24 वोल्ट का बैटरी बैंक तैयार किया गया है। और ये जो बैटरीज़ हैं ये मेंटेनेंस फ्री बैटरीज़ होती हैं, इनमें आपको पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा इनको साफ़ कर रहा हूँ ताकि आपको रेड कलर जो पॉजिटिव का है वो दिखाई दे दे, और यहाँ पर दूसरा जो है वो ब्लैक कलर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के तमाम जो टर्मिनल्स हैं उन्हें आपस में इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि ये 24 वोल्ट का बैटरी बैंक बन गया। ये सीरीज़ कनेक्शन कहलाता है, जिसमें हम एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक सिंगल सेल है, ये मैं आपको अलग से भी दिखा रहा हूँ। तो ये एक सिंगल सेल 550 एम्पियर्स का है। ये 24 वोल्ट का बैटरी बैंक बन गया है, लेकिन एम्पियर्स इनके सेम ही हैं। तो ये 550 एम्पियर्स और 24 वोल्ट्स का बैटरी बैंक है जो इस पूरे घर को 24 घंटे के लिए सप्लाई दे रहा होता है इस इन्वर्टर के ज़रिए। जो आपके सामने ये इन्वर्टर है ये 3 किलोवाट का है, यानी 3000 वाट्स का इन्वर्टर है ये। तो 3000 वाट्स का ये जो सोलर इन्वर्टर है, सोलर पैनल से आने वाली तमाम जो वायर्स हैं उसे डायरेक्ट इस सोलर इन्वर्टर में दिया गया है, और इस इन्वर्टर के ज़रिए बैटरीज़ को चार्ज किया जाता है, और फिर इसी इन्वर्टर के ज़रिए जो पूरे घर का लोड है उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सोलर का इन्वर्टर है, मैंने आपको इसका साइज़ बताया कि ये 3 किलोवाट का है, और ये क्राउन नाम की कंपनी है। बेसिकली चाइना मेड है ये, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जो यूज़र हैं इस पूरे घर के सोलर सिस्टम जिनके यहाँ लगा हुआ है वो बहुत सेटिस्फाइड हैं, और वो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि ये जो मेरा सोलर का सेटअप है इससे मैं जो है वो बहुत खुश हूँ। और जब से मैंने ये लगाया है मुझे लोड शेडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पूरे सोलर सिस्टम की जो डिटेल है पैसों के हवाले से कि सोलर पैनल्स कितने के आए हैं, बैटरीज़ पे क्या ख़र्च आया है, और इसी तरह सोलर का जो इन्वर्टर है उसकी क्या कीमत है, और दीगर जो मज़ीद इसके लोड की मालूमात है वो जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अपलोड करूँगा, जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम पूरे घर का जो लोड है उसे चलाएं और आपको ये दिखा सकें कि मैक्सिमम जो एक घर के अंदर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि पंखे हैं, लाइटें हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, तो उसका टोटल लोड कितना बनता है, और आपको अपने घर के हवाले से कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैं आपको मुख्तसर जो इनके यहाँ इस वक्त चीज़ें चल रही हैं तो वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इस वक्त इस सोलर सिस्टम पे इस जो हमारा इन्वर्टर है उस पर क्या क्या लोड रन किया जा रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा सोलर सिस्टम है उस पर घर की क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ एक बात मैं आपको मेंशन कर दूँ कि इस पूरे घर में डीसी की कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की जा रही है, यानी यहाँ पर सोलर के 12 वोल्ट वाले पंखे या सोलर की एलईडी लाइट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं की जा रही हैं, बल्कि नॉर्मल जो घरों में 220 वोल्ट के पंखे होते हैं वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इन्वर्टर के ज़रिए जो ये आप देख रहे हैं छत का पंखा चल रहा है, और यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, इसमें कपड़े धोए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये वॉशिंग मशीन चलती हुई भी देख रहे हैं, और इसी तरह यहाँ सामने एक रेगुलर जो घर का फ्रिज होता है वो भी इसी इन्वर्टर के ज़रिए चलाया जा रहा है। और आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसमें सामान वगैरह मौजूद है, ये ज़ेर इस्तेमाल है। और आइए आपको अंदर एक कमरे में ले चलते हैं
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छत का पंखा, ये भी नॉर्मल पंखा है, 220 वोल्ट से चलने वाला। सामने जो लाइट चल रही है वो भी 220 वोल्ट से चलने वाली है। ये एक बड़े साइज़ की गालिबन ये 39 इंच या 40 इंच की LCD है। तो आपको ये भी चला के दिखा देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस पूरे घर के अंदर जो नॉर्मल बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं उन्हें सोलर के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और तमाम का तमाम जो लोड है वो 24 घंटे इस्तेमाल होता है। यानी इस पूरे घर में जो के इलेक्ट्रिक है या पंजाब साइड पे जिसे हम वापडा बोलते हैं या मेन या ग्रिड आप जिसे कहते हैं, तो उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 घंटे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावा ये टोटल सारा जो घर है वो सोलर सिस्टम पे ही चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि सोलर सिस्टम पे किस तरह से आप अपने घर को 220 वोल्ट के लिए सेट कर सकते हैं। मज़ीद जो डिटेल है चीज़ों के बारे में, सोलर पैनल्स के जो प्राइस हैं और इसी तरह जो इन्वर्टर और बैटरी बैंक वगैरह की डिटेल है और इस पर मैक्सिमम हम कितना लोड रन कर सकते हैं, उसके लिए मैं जल्द ही कोशिश करके एक और वीडियो अपलोड करूँगा। आपके जहन में जो भी सवालात आएँ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसे लिखिएगा ताकि मैं उनको मद्देनज़र रखकर वीडियो में जो भी आप जानना चाह रहे हैं वो आपको दिखा सकूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। जो नई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और जो भी सोलर सिस्टम के बारे में आप मालूमात जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके तमाम कमेंट्स के जवाब आपको दे सकूँ। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वही पुरानी बात है कि सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए, अपने बच्चों को लोड शेडिंग के अज़ाब से बचाइए और सुकून से रहिए, अपनों को खुशहाल रखिए। थोड़ी सी मेहनत आपके घर वालों को हमेशा की खुशियाँ दे सकती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।